हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जनरल नॉलेज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, कोशिका दीवार किसमें पाई जाती है? हमें बताने की कोशिका दीवार किसमें पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पादप कोशिका में। कोशिका दीवार पादप कोशिका में पाई जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूट्रॉन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? हमें बताने की अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सेवा को। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में सेवा को शामिल किया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? हमें बताना की रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, छठी पंचवर्षीय योजना में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? हमें बताना कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, थानेश्वर में। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर में बनाई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नालंदा। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा था। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 7, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हमें बताना कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमरकंटक में। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर में मिलती है? हमें बताना कि इनमें से कौन सी एक नदी अरब सागर में मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा नदी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? हमें बताना कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 11, निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? हमें बताना कि इनमें से किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 12, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुरु नानक। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हमें बताना कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14, लाल रक्त कणिका शरीर के किस अंग में बनती है? हमें बताना कि लाल रक्त कणिका शरीर के किस अंग में बनती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अस्थि मज्जा में। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15, गोबर गैस का मुख्य संगठक निम्न में से कौन सा है? हमें बताना कि गोबर गैस का मुख्य संगठक कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मीथेन। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? हमें बताना कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17, विद्युत के जनक कौन है? हमें बताना कि विद्युत के जनक कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, माइकल फैराडे। विद्युत के जनक माइकल फैराडे है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? हमें बताना कि 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19, भारत की आर्थिक नीति कौन तैयार करता है? हमें बताना कि भारत की आर्थिक नीति कौन तैयार करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, वित्त मंत्रालय। भारत की आर्थिक नीति वित्त मंत्रालय तैयार करता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20, अमेरिका की खोज किसने की? हमें बताना कि अमेरिका की खोज किसने की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? हमें बताना कि
गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 22। संसद का ऊपरी सदन है, हमें बताना है कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन या ऊपरी सदन होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 23। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? हमें बताना कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 25 वर्ष। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 24। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमें बताना कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 25। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? हमें बताना कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में। तो यह था हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट 2। इसमें हमने 25 प्रश्न देखे जो कि एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।